नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब हमारी कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो हम उसके निवारण के लिए अपने सबसे नजदीक स्थान को चुनते हैं और हमारे गुरुजी भी हमें यही बताते हैं कि आप वहां पर जाकर काल सर्प दोष की पूजा करवाइए। हालांकि काफी गुरुजी ऐसे होते हैं जो आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर पूजा कर सकते हैं, आप अपने घर के आसपास जो कोई शिवलिंग है या शिव मंदिर है वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। और काफी गुरुजी इस तरह के होते हैं जो आपको एक सर्वोच्च ज्ञान देते हैं कि आपको पूजा के लिए या तो त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए या फिर आपको महाकालेश्वर जाना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल जो हम लोग कहते हैं ना कि हम उस वाले तीर्थ स्थल पे पूरी तरह से हमें लूट लिया गया या फिर हमारे साथ कुछ चीटिंग हुई, हमें वहां पर एक तरह से लूट लिया गया और पंडितों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पंडितों का मतलब उनका कुछ ऐसा धर्म नहीं होता है। काफी लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई पंडित तो वहां पर सबकी सब लुटेरे बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? मतलब वो लोग पंडितों पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लेकिन अपनी गलेवान में झांक कर नहीं देखते कि कम से कम जो मैं काम कर रहा हूं क्या मैंने वो एकदम तर्क संगत किया है या नहीं किया है। मैं बताने जा रहा हूं आपको दोस्तों कि किस तरह से हम लोग खुद जिम्मेदार होते हैं इन सब कार्यों के लिए और किस तरह से हम उन लोगों को इस तरह की एक सह देते हैं कि आप हमारे साथ चीटिंग करिए। सुनिए, अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे आपको जानकारी होगी, आपको पता होगा, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया, करीब मैं काफी दिन तक मैं उज्जैन में रहकर आया हूं। ठीक है, इसी तरह अकस्मात मेरे पास एक फोन आता है कि हमें उज्जैन में पूजा करनी है महाकालेश्वर मंदिर में, मंदिर परिसर में, जिस स्थान के बारे में आप बात करते हैं कि जो एकदम गर्भगृह के एकदम सबसे नजदीक है और उससे नजदीक वहां पर आप चले जाएंगे ना उज्जैन में, तो वहां पर इससे नजदीक आपकी पूजा करने वाले एक बंदा नहीं होगा, एक बंदा नहीं होगा, क्योंकि 2-3 पूजा वहां पर मैंने अपने आंखों के सामने करवाई है और उन लोगों से पूछा है कि आप खुद बताइए, ये ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान शिव का शिखर है जो महाकालेश्वर मंदिर है और यहां पर आपकी पूजा हो रही है। अब आप खुद बताइए क्या इससे पहले या इससे नजदीक कोई पूजा हो रही है। अब दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें आता है थोड़ा सा एक अलग वो फैक्ट आ रहा है। समझिए, मेरे पास फोन आया कि हमें गुरुजी हमें पूजा करनी है उज्जैन में। अच्छा, उज्जैन में पूजा करनी, कितने पैसे में? सबसे पहले ना लोगों को दोष पोष से कोई लेना देना नहीं होता है। लोगों को सबसे ज्यादा चिंता बस ये रहती है पंडित लुटेरे रहते हैं और वो मुझे ठग लेंगे। समझ रहे हैं? ठग लेंगे। ठीक है, मैंने उसे कंप्लीट बताया, देखिए सबसे पहले तो ये कि आज पूजा का मुहूर्त नहीं है, आपकी पूजा कल होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा कितने में होगी? महाकाल मंदिर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, जो गुरुजी क्या कहते हैं कि आपकी पूजा 5100 रुपए में कंप्लीट पूजा होगी। मतलब इससे आपको 1 रुपया ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से मैंने उन्हें बताया कि 5100 रुपए में आपकी कंप्लीट पूजा होने वाली, इससे ऊपर आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। 5100 रुपए। अब 5100 का नाम सुनकर ना एकदम अंदर हलचल सी होती है। अच्छा गुरुजी, ये पूजा कितनी देर की होगी, कितना समय लगेगा? इस तरह से पूछा। मैंने बताया करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है उज्जैन में जब आप पूजा कराते हैं तो। अच्छा, 1.5 से। अब वो कैलकुलेशन करने लगते हैं। समझना कि आप खुद जिम्मेदार कैसे होते हैं चीटिंग के लिए। उसने कैलकुलेशन लगाया 1.5 से 2 घंटे में अगर इतने की सामग्री होगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा, वो कर करा के एकदम। अच्छा, 1.5 से 2 घंटे में मेरी पॉकेट से 5000 रुपए जाने वाले हैं। ठीक है, 5000 रुपए जाने वाले, बस कैलकुलेशन की। इसके पश्चात हम अपनी जोड़ तोड़ में लग गए और उसके पश्चात कुछ समय बाद, करीब 1 घंटे बाद उस बंदे का मेरे पास फोन आया। वो जो उज्जैन में शिप्रा माता है उसके घाट पर बैठा हुआ था, वहां पे स्नान वगैरह करके मुझसे कह रहा, गुरुजी आप तो कह रहे थे 5100 में पूजा होती, यहाँ पे तो 2100 रुपए में पूजा हो रही है। मैंने कि 2100 में पूजा हो रही है, कहाँ पे हैं आप? कि मैं यहाँ पे घाट पे बैठा हूँ। मैंने ठीक है, मैंने कि आप थोड़ी देर रुकिए और मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। एक बार मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि 2100 रुपए में आप किस तरह की पूजा कराते हैं। मैंने उससे कहा कि मेरे बारे में बताना मत कि हम लोग महाकाल मंदिर में पूजा कराते हैं, आप तो बस ये कहना कि मेरे भाई हैं, कुछ भी है अपने रिलेशन में बता देना। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब देखिए यहां से शुरू होता है खेल। वहां पे उसने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैं वहां पे पहुंचा। पहुंचने के पश्चात वहां पर गुरुजी से पूछा, गुरुजी कितने पैसे में पूजा होगी? कि आपकी पूजा ना पूरी एकदम जो सामग्री वगैरह होती है उसमें कुछ सामग्री आपको लानी होगी, उसके अलावा सब इसमें शामिल होता है और आपकी 2100 रुपए में आपकी कंप्लीट पूजा होगी।
ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो बंदा तैयार हो गया एकदम कि चलो ठीक है हम पूजा कराते हैं। इसके पश्चात जैसे ही वो पूजा में बैठने वाला, तो बैठने से पहले सबसे पहले गुरुजी ने एक बात कही, आप एक काम करिए, सामने आपको दुकान दिखाई दे रही है, सामने दुकान दिखाई दे रही है, वहां से आप उससे कहना कि हमें 7 नदियों का जल चाहिए, क्योंकि पूजा के लिए नदियों का, 7 नदियों का, अलग अलग नदियों का जल चाहिए, मतलब जल की आवश्यकता होती है पूजा में, ठीक है। अच्छा, वो बंदा वहां पे गया, उसने पूछा कि भाई हमें 7 नदियों का जल चाहिए, तो इसलिए छोटी छोटी सी वहां पे एक शीशी टाइप की जो होती है प्लास्टिक की, वो ऐसी शीशियां रखी हुई थी, तो उसमें से वो एक लेके आया, कितने की, ये 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए, मतलब इस तरह से वहां पे। अच्छा, वो लेके पहुंचा, पंडित जी बोले कि ये इतने से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपकी पूजा करीब 1 से 1.5 घंटे चलेगी, और इससे क्या हो जाएगा, आप बड़ी वाली लेके आइए। पता चला वो 200 रुपए का पानी लेके आया, 7 नदियों का जल, 7 नदियों का जल, ठीक है। अच्छा, अब हम मन में विचार करने लगे कि हम अपनी पूजा में तो इस तरह से कोई जल वगैरह लाते नहीं है, ये यहाँ पे अलग जल किस तरह से लाया जा रहा है, वो भी हम देखते रहे। धीरे धीरे करके जल के लिए 200 रुपए दिए, उसके पश्चात फल फूल के लिए फल लेके आइए, आप दूध की थैली लेके आइए, और ये करिए वो करिए, मतलब कुल मिला के उनके 1000 रुपए के आसपास इस तरह से छोटी मोटी चीजों में खर्च हो गए, ठीक है। कि हमें उस सामग्री में कुछ पार्ट, क्योंकि जैसे कि जो देवता होते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे कि ना काफी लोग कहते हैं कि 9 चांदी के नाग, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा, सोने का नाग, वो कहां है, तो वो त्र्यंबकेश्वर की पूजा में होता है, उज्जैन की पूजा में नहीं होता। ये ऑटोमेटिक बना के पहले से ही रखते हैं, जो पीतल के नाग वगैरह, मूर्तियां वगैरह, वो सारी बना के रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से सुपारी और 7 नदियों का जल और कुछ फल वगैरह, इन सब चीजों को मिला के करीब उसके 800 से 1000 रुपए के आसपास उसके खर्च हुए, ठीक है। और भी पता नहीं 2-3 चीजें थी जो मुझे याद नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात क्या होता है कि अब वो चीजें खत्म, मतलब पूजा खत्म हो गई, 1 से सवा घंटे में उनकी पूजा खत्म हो गई। मैं देख के दंग रह गया, मैंने कि बताओ, ये सवा घंटे के आसपास इन्होंने पूजा कंप्लीट कर दी, ठीक है। वो चलने लगा, ठीक है। अब वो चलने लगा तो मैंने रोका, मैंने थोड़ा रुकिए, अब थोड़ा सा मैं इनसे सवाल करता हूं। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कि गुरुजी आप एक बात बताइए कि यहाँ पे जो भी आ जाता है तो उसकी पूजा करीब 2 से 3 हजार रुपए में हो जाती है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, जैसे कि अगर मैं कल पूजा करने आऊं तो आप कल पूजा कराएंगे? बिल्कुल कर देंगे, ये तो महाकाल का क्षेत्र है, यहाँ पे तो कभी भी पूजा कराइए, हमेशा यहाँ पे पूजा होती रहती है। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, कभी भी आ जाइए, कभी भी आ जाइए, मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने उनसे पूछा, मैंने कि गुरुजी आपने कुछ अर्जी वगैरह नहीं लगवाई इनसे, कि कुछ पेशी वगैरह नहीं करवाई? वो मुझसे पूछने लगे कैसी अर्जी? अर्जी क्या होती है? अर्जी तो बागेश्वर धाम में लगती है, अर्जी तो मेहंदीपुर बालाजी में लगती है, यहां तो कोई अर्जी नहीं लगती है। मैंने कहा अर्जी नहीं लगती है? अच्छा, अर्जी नहीं लगती। अच्छा गुरुजी, हमें ना एक बात और बताइए कि जैसे कि अब इनकी पूजा हो चुकी है, अब पूजा हो चुकी है तो गुरुजी हमें एक बात बताइए कि क्या ये जो राहु केतु का दोष है, कालसर्प दोष, हमेशा के लिए खत्म हो गया? हाँ, एकदम खत्म हो गया। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, दोष हमेशा के लिए खत्म हो गया। बस मन में विश्वास रखिए, बस मन में विश्वास रखिए कि आपका कालसर्प दोष खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूजा के बाद गुरुजी हमें और कुछ और करना है कि नहीं करना है? कुछ ऐसी सावधानियों, कुछ ऐसा हो। अब उन्हें लगने लगा, उन्हें थोड़ा सा डाउट होने लगा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब क्या करना है? कुछ ना कुछ तो इन्हें बताना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या है कि जब तक पूरा वो जो उनका प्रेस्क्रिप्शन होता है, तब तक जब तक पूरा नहीं भरेगा तब तक कोई मानेगा ही नहीं है डॉक्टर है, ठीक है। अब उन्होंने सोचने लगा कि कुछ ना कुछ तो चीजें ये कहीं ना कहीं से कुछ ना चीजें जान कर आया है, तो इसीलिए कुछ चीज तो बतानी पड़ेंगी। अगर नहीं बताए तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हो सकता है कि हमसे पहले यानी किससे संपर्क किया होगा। उन्होंने बताया, अच्छा आप एक काम करना, आज लहसुन प्याज मत खाना, एक समय खाना खाना और दूसरे समय आपको व्रत रहना है। अच्छा, यही व्रत है। अच्छा गुरुजी, घर जाके और क्या करना है? घर जाके कुछ नहीं करना है आपको, बस भगवान शिव का नाम लेना है और पूजा करिए, पूजा में मन लगाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका दोष खत्म हो जाए, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा दोष खत्म कर दिया हमने। यहाँ पे मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि यहां पर वो पूजा के दौरान सारा दोष खत्म हो गया। ये है जो आप 2100 रुपए की पूजा कराने जाते हैं, उसमें मैं तो ये कह रहा हूं, चलो ठीक है, उन्होंने सामग्री की कुछ नहीं बोला,
2100 रुपए में आपकी पूजा करने वाले गुरुजी इस तरह के होते हैं। और हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम पूजा सस्ते में करा लाए। ठीक है, पहली बात। अब टर्निंग पॉइंट, अब टर्निंग पॉइंट है, देखना टर्निंग पॉइंट क्या होता है। ये होता है अब वो इंसान सोचने लगा वहां पे तो मेरी 5100 में पूजा हो रही थी, यहां पे मेरी 3000 रुपए में पूजा हो गई, 2000 का मुझे गैप वो हो गया। गुरुजी एक बार थोड़ा सा मेरी पत्रिका देखिए, आप इसमें देखिए कोई और दोस्त तो नहीं है, यहां पे मैं आऊं तो बस। ठीक है, इस तरह से मतलब एक तरह की सह दे दी। अब उसके पास गुरुजी बोलते हैं राहु के साथ यहां पर ये बैठा हुआ है, केतु यहां पे इस भाव में बैठा हुआ है, ये यहां पे बैठा हुआ है, वो वहां पे बैठा हुआ है। गुरु चांडाल दोष है आपके में, एक तो गुरु चांडाल दोष है, दूसरा विष दोष है। ठीक है, अब मैं उनसे पूछने लगा कि गुरुजी एक बात मुझे बताइए, राहु के साथ ना केतु के साथ गुरु यहां पे मौजूद है तो गुरु चांडाल दोष कैसे हो गया, और शनि के साथ चंद्र भी यहां पर उपस्थित नहीं है तो विष दोष कैसे हो गया। तो वो बोलने लगा कि जिस मुहूर्त में इनका जन्म हुआ है उस नक्षत्र के अनुसार इन पर गुरु चांडाल दोष और विष दोष है। समझ रहे हैं आप। अब उसके मन में संदेह पैदा हुआ, चलो 2000 रुपए मेरे पास बच रहे थे, उन्हीं में से इनकी पूजा करा दे। गुरुजी कितने पैसे लगेंगे, 1100 रुपए इन पूजा की ओर लगेंगे और ये दोष भी आपके खत्म हो जाएंगे। 2100 रुपए में पूजा कराने के लिए जो इंसान महाकाल मंदिर में पूजा नहीं की उसने, ठीक है, महाकाल मंदिर में पूजा नहीं की, पैसे बचाने के लिए उसने घाट पर पूजा की, और उसके पश्चात भी क्या हुआ, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं, और उसके पश्चात भी पूरा विधि विधान ही नहीं है। बिना मुहूर्त के आप पूजा कर सकते हैं, अर्जी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, पेशी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, पूजा के पश्चात के 40 दिन के नियम होते हैं ये भी जानकारी नहीं है। वो बहुत बात की बात है कि 40 दिन के नियम कौन कौन से होते हैं। समझे दोस्तों, एक स्थान होता है ना, स्थान की बड़ी महत्वता होती है। हम लोग पैसा हर जगह पैसा बचाते हैं, हर जगह, और हम ज्यादातर क्या सोचते हैं 1.5 से 2 घंटे की पूजा के लिए हम इनको क्या दे रहे हैं, 5100 रुपए। किसी दिन अपने डॉक्टर से पूछ के देखना कि डॉक्टर साहब आप केवल इस पे लिखने के 1500 रुपए लेते हैं, केवल लिखने के, आपने तो कुछ किया नहीं, दवाई तो किसी और से लेके आनी है। दोस्तों, जब हम अपने दोष के निवारण के लिए जाते हैं ना तो पैसे को अहमियत मत दीजिए, नहीं तो जो दोष है ना, दोष आपका इस तरह से पीछा करेगा कि पैसे बचाने लायक नहीं रहोगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं मैं आपको पितृदोष के बारे में, कैसी गलतियां करते हैं लोग। हर हर महादेव।